अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको इस वीडियो में नेक लाइन डिज़ाइन के साथ बैंड बनाने का आसान तरीन तरीका बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस पर बैंड लगाने के लिए इस फ्रंट और बैक की कटिंग मैंने मुकम्मल कर ली है। तो बैंड वाली कमीज की कटिंग किस तरह करते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं यहाँ पर जो बैक पार्ट है वो फ्रंट से मैंने 2 इंच प्लस रखा है और नेक की जो विड्थ बैक पे और फ्रंट पे मैंने 3-3 इंच के हिसाब से ली है। बस इस कटिंग में नेक और जो तीरे की कटिंग होती है वो ज़रा अलग अलग करनी पड़ती है, बाकी फिटिंग और चेस्ट की जो कटिंग होती है वो सेम एक जैसी होती है। नीचे से मैंने जो बैक है वो रिमूव कर लिया है, तो ये फ्रंट पार्ट वाला हिस्सा है। तो अब ये नीचे मैं 3 इंच का ये निशान लगा रहा हूँ। तो नीचे वाले निशान को और नेक वाले निशान को आपस में गुलाई देते हुए मिला देना है। गुलाई देने के बाद अब ये मैंने वी प्लाकेट बनानी है। तो यहाँ पर ये मैं जो चौड़ाई ले रहा हूँ वी प्लाकेट के लिए वो 1 इंच है और मज़ीद अब नीचे एक मैं 3 इंच का निशान लगा रहा हूँ। अब ऊपर वाले 1 इंच के निशान को और नीचे 3 इंच वाले निशान को आपस में मिला देना है। अब मार्किंग के मुताबिक कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर जो मैं वी प्लाकेट की लेंथ ले रहा हूँ वो है 12 इंच। आप अपने साइज़ के हिसाब से लेंथ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने हार्ड पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच और इसकी जो लंबाई ली है वो है 12.5 इंच। तो इस बुकरम को प्रेस की मदद से सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अब कमीज़ का जो बंद हिस्सा है वो बुकरम के बंद हिस्से के बिल्कुल ऊपर रख लेना है और जहाँ पर नेक की गुलाई दी हुई है वहाँ से हाफ इंच बढ़ा कर रखना है। फिर जिस तरीके से ये वी की कटिंग की हुई है और ऊपर नेक की जो गुलाई है सेम उस हिसाब से निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद फिर पैमाने की मदद से उन निशानों को आपस में मिला लेना है। तो इन निशानों को मिलाने के बाद अब वी पॉकेट की जो मैं यहाँ पे लेंथ ले रहा हूँ वो है 1 इंच। अब 1 इंच के हिसाब से आखिर तक ये निशान लगा लेने हैं। फिर इन निशानों को पैमाने की मदद से आपस में मिला लेना है। तो इन निशानों को मिलाने के बाद अब जो निशान लगाए हैं सेम उस हिसाब से इनकी कटिंग कर लेनी है। तो ये वी प्लाकेट मैंने कटिंग कर लिया है। तो अब प्रेस की मदद से अब इस वी प्लाकेट को ये फैब्रिक पर मैंने ये पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब हाफ इंच का फैब्रिक का मार्जिन रखते हुए जो जो फालतू फैब्रिक है वो मैं कट कर लूँगा। वी प्लाकेट की मैंने फैब्रिक पर जो फोल्डिंग है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अब मैंने वी प्लाकेट तैयार किया। ये कमीज़ के फ्रंट के सेंटर में रखते हुए सेंटर में एक मैं टांका फुल बड़ा करके ये सिलाई लगा लूँगा। तो ये जो नीडल है उस पर ये मैं रेशमी धागा चढ़ा रहा हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, जो आपने अगर आम धागा चलाना है वो भी चला सकते हैं, रेशमी धागा चलाना हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये वी प्लाकेट सेंटर में सिलाई लगाकर अब इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। तो ये मैंने इसके किनारे पर अब ये लेस अटैच करनी है। तो जो लेस का सीधा रुख है वो ऊपर रख लिया मैंने। तो अब ये इसका जो लेस का किनारा है वो अंदर रखते हुए इसके ऊपर अब ये मैं रेशमी धागे के साथ ये सिलाई लगा रहा हूँ। सिलाई लगाते वक्त आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि लेस का जो दबाव है वो बिल्कुल आपने एक जैसा रखना है, कहीं कम या ज़्यादा ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये लैस जो है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है।
तो अब ये मैं एक पैर का दबाव लेते हुए रेशमी धागे के साथ अब ये मैं डबल सिलाई लगा रहा हूँ। तो ये मैंने लेस और डबल जो सिलाई है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी जो लुक है वो बहुत प्यारी आई है। तो लेस अटैच करने के बाद अब इसके सेंटर में मैंने ब्लैक कलर की जो है पाइपिंग वो लगानी है। तो नीचे से मैंने ये 1 इंच ऊपर रखते हुए इसके सेंटर में ये मैंने कटिंग कर ली है। तो ये मैंने एक रे फैब्रिक लिया है जिसकी जो चौड़ाई है वो ली है मैंने 1.5 इंच और लंबाई मैंने इसी प्लाकेट के हिसाब से मैंने 2 इंच प्लस ली है। तो अब इसकी पाइपिंग करनी है। तो ये दोनों किनारे मैंने सेम बिल्कुल एक जैसे बराबर रख लिए हैं ब्लैक फैब्रिक के और वी प्लाकेट के। अब ये एक पैर का दबाव लेते हुए ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो जहाँ मैंने ये कट का निशान लगाया वहाँ से 2 से ढाई टाँके आगे ले जाते हुए सिलाई को मैं वहाँ से मोड़ लूँगा। तो जब आपने यहाँ से फैब्रिक को मोड़ना है तो आपने अच्छी तरह तसल्ली करके ये फैब्रिक को मोड़ना है, ज़्यादा खींचतानी नहीं करनी। अगर आपने रेव फैब्रिक लिया होगा तो फिर ये फैब्रिक आसानी से मुड़ जाएगा। अगर स्ट्रेट फैब्रिक होगा यानी कि लंबाई रुख आप ये फैब्रिक लेंगे तो फिर यहाँ से फैब्रिक मोड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा आपने यहाँ से क्रॉस फैब्रिक यानी जो रेव फैब्रिक है वो आपने लेना है। तो ये मैंने एक पैर का दबाव लेते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। अब ये सेंटर से तकरीबन हाफ इंच का ये मैंने कट लगा दिया। तो जहाँ पर ये मैंने सिलाई लगाई है वहाँ से अब ये क्रास में छोटे छोटे ये मैं कट लगा दूँगा। कट लगाते वक्त आपने ख़ास क्या रखना है कि जो धागे हैं वो कट ना हो। तो ये आपको मैं प्रेस करके दिखाता हूँ मैं। तो ये मगज़ी को मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो फोल्डिंग है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है। तो बैक साइड से आपने इसको तुरपाई कर लेना है। तो ये एक मैंने स्ट्रिप ली है तो इसको पहले से मैंने तैयार कर लिया था। इसकी जो विड्थ है वो मैंने 2 इंच ली है और लंबाई मैंने ये प्लाकेट के हिसाब से ली है। हाँ मैंने प्लाकेट के नीचे ये मैंने स्ट्रिप रखनी है वहाँ पर ये मैंने निशान लगा लिया। अब ये मगज़ी के जड़ में ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। जब आपने ये मगज़ी में सिलाई लगानी है तो आपने बिल्कुल आराम आराम से लगानी है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं लगानी। क्योंकि जब आप तेज़ी से करेंगे तो फिर अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो सिलाई है वो मगज़ी के ऊपर आ जाती है। फिर इसी हिसाब से जो सिलाई है वो आखिर तक कंप्लीट कर लेनी है। तो ये जो नेक लाइन का जो डिज़ाइन था वो माशाल्लाह वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी बैक साइड है। तो इसके बाद फ्रंट और बैक पैनल के जो शोल्डर हैं उनको आपस में जोड़ देना है। तो ये फ्रंट और बैक पैनल के जो शोल्डर है वो मैंने अटैच कर लिए हैं। तो अब ये कमीज़ को मैंने उल्टा कर लिया। कटिंग करने के लिए दोनों शोल्डर किनारे और जो वी प्लाकेट के किनारे हैं उनको आपस में मैंने बराबर कर लिया। तो ये मैंने हाफ इंच के हिसाब से बैक से ये मैंने कटाई कर ली है। और कटाई करने के साथ ही जो बैक का हिस्सा है उसका ये मैंने छोटा सा कट कर सेंटर का निशान में लगा लिया। कटिंग करने के बाद अब ये मैं बैन की इनकी मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आ रही है इसका सेंटर आया वो 7.5 है। यानी कि अगर इसको 7.5 को डबल करेंगे तो ये बैन की जो लंबाई होगी वो होगी 15 इंच। बैन की कटिंग करने के लिए ये मैंने बुकरम लिया है जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और उसकी जो लंबाई मैंने ली है वो है 16.5 इंच। तो ये बुकरम का मैंने प्रेस की मदद से मैंने सेंटर कर लिया है। तो जो बुकरम का बंद हिस्सा है वो मेरी तरफ है। अब ये पैमाने की मदद से मैंने 2 सेंटीमीटर के हिसाब से ये मैंने बुकरम के किनारे पर सिलाई लगा ली है। तो ये एक पहला निशान लगा रहा हूँ 3.5 इंच पे है। दूसरा निशान भी ये मैं 3.5 इंच पे लगा रहा हूँ। और जहाँ मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया वहाँ से ऊपर ये मैंने 2.5 इंच का ये एक निशान लगा रहा हूँ। फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। तो अब सेंटर वाले निशान को और जो ऊपर 2.5 इंच का निशान लगाया था इसको आपस में गुलाई देते हुए मिला लेना है।
तो अब ये मैं 1 इंच की बैंड की चौड़ाई रखते हुए आखिर तक इसकी ये मैं मार्किंग मुकम्मल कर लूँगा। तो ये एक बैंड की मैंने कटिंग मुकम्मल कर ली है। अब सेम इसी हिसाब से मैंने दूसरे बैंड की भी कटिंग मुकम्मल कर ली है। दोनों बैंड की कटिंग मुकम्मल करने के बाद अब फैब्रिक पर दोनों पे बैंड मैंने पेस्ट कर लिए हैं। तो ये जो पहला फैब्रिक है उसी हिसाब से एक फैब्रिक मैंने और ले लिया हुआ है। अब जो फालतू फैब्रिक है वो मैं हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लूँगा। तो अब जो हाफ इंच का ये फैब्रिक रखा है मैंने, अब इस तरीके की मदद से ये मैं बैंड के ऊपर इसे फोल्ड कर लूँगा। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद अब ये मैंने एक पैर का दबाव लेते हुए इसके किनारे पर ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरे फैब्रिक को बैंड के नीचे रखते हुए अब इसके किनारे के साथ साथ ये मैं सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगा इस तरह लगानी है कि जो बिल्कुल जो बुकरम के साथ बिल्कुल सिलाई लगानी, हल्का सा जो फासा छोड़ते हुए सिलाई लगानी है, जैसे कि आपको ये मैं दिखा भी रहा हूँ। तो सिलाई लगाने के बाद अब 3 सूत्र का दबाव छोड़ते हुए फालतू जो फैब्रिक है उसे कट कर लेना है और जहाँ गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब इस्त्री की मदद से मैंने ये बैंड को सीधी तरफ पलटा लिया हुआ है। तो अब ये 2.5 इंच का सिलाई का मार्जिन रखते हुए जो बाकी फैब्रिक है उसे अब कट कर लेना है। कट करने के बाद अब इसके सेंटर का निशान लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो माशाल्लाह इस बैंड की जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप आई है। तो आइए अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। बैंड अटैच करने से पहले ये कमीज़ को मैंने उल्टा कर लिया है। अब जो प्लाकेट हैं उन पर ये मैं एक जैसा दबाव का निशान लगा रहा हूँ। तो आपने भी ऐसे कर लेना है। इससे फिर ये होता है कि जो बैंड की शेप होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसी आती है। लगाने का तरीका ये होता है कि जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है उसकी उल्टी साइड से ये यानी कि अंदर वाली साइड से इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो दोनों किनारे मैंने बिल्कुल बराबर कर लिए हैं। तो सिलाई लगाते वक्त आपने बिल्कुल जड़ में रखकर ये इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो बैंड का फैब्रिक है और शर्ट का जो फैब्रिक है उन्हें ज़्यादा खींचना नहीं है। बिल्कुल लूज़ हाथों के साथ इसकी सिलाई लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं कि कमीज़ का सेंटर और जो बैंड का सेंटर है वो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। इसी तरह जब दूसरे किनारे पर पहुंचना है तो जो बैंड का किनारा और जो प्लाकेट का किनारा है वो दोनों बराबर में कर लेने हैं और उनके बिल्कुल जड़ में रखकर ये सिलाई लगानी है। तो ये एक सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। तो अब ये मैं दूसरी सिलाई स्टार्ट करने लगा हूँ। तो जो बैंड का जो सेंटर है वहाँ से अब ये मैं सिलाई स्टार्ट करूँगा। बैंड के ऊपर जो मैंने सिलाई लगानी है वो मैंने रेशमी धागे के साथ लगानी है। तो अब जो बैंड का जो बैक वाला हिस्सा है वहाँ से जो इसका सेंटर है वहाँ से ये मैं सिलाई स्टार्ट करने लगा हूँ। बैंड की जो ऊपर वाली सिलाई उसको लगाने का तरीका ये होता है कि जो पहली सिलाई लगी है वो बैंड का जो किनारा है उससे बिल्कुल हल्की सी अंदर हो, ना ऐसा हो कि बाहर वो नज़र आए, ना ही वो बैंड के किनारे के बहुत ज़्यादा अंदर हो।
और इसी फार्मूले के मुताबिक आखिर तक ये सिलाई लगानी है। तो ये बैक के ऊपर वाली सिलाई है वो भी मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो अब ये बैक साइड से इसके धागे निकाल लेने हैं और फिर इसकी जो रेशमी धागा है 3 से 4 गिरा लगा लेनी है। तो इसके साथ ही बैंड और नेक लाइन का ये डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।